आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 14 जुलाई से 20 जुलाई 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। ज़ोहरा और मरीख की इंतहाई अलामती जोड़ी हाल ही में कुछ मुश्किल बातचीत के मरहले में दाखिल हुई है। उनके दरमियान जो मुरब्बा पहलू है वो मोहब्बत और ख्वाहिश के एक पेचीदा ताल्लुक को जन्म देता है। फ़िलहाल वो खूबसूरत तवानाई जो हमें अब तक मुतासिर करती रही है अब कमज़ोर होने लगी है, क्योंकि सूरज अब मरीख के साथ खुशगवार जाविये में नहीं है। सूरज का प्लूटो के मुखालिफ होना और ज़ुहल और नेपचून के दरमियान मौजूदगी माहौल को खास तौर पर संजीदा बना देती है। खौफ की अलामात जाहिर होने लगती हैं जो ये इशारा देती हैं कि नतीजा खेज कोशिशों में मशगूल होने का वक्त आ गया है। यह है मौजूदा जज्बा। हर जश्न का इख्तिताम होना जरूरी है और चूंकि हर चीज एक चक्कर में चलती है, हमें प्लूटो से जड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए दोबारा तवज्जो हासिल करने की तरगीब दी जाती है। खुशकिस्मती से नेपचून उन चैलेंजों को नरम करने के लिए नरमी और हमदर्दी का अपना हिस्सा डालता है, ये यकीनी बनाते हुए कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जरूरत से ज्यादा सख्त ना हो। मोहब्बत भी ज़ोहरा और यूरेनस के दरमियान बढ़ते हुए फासले की वजह से हल्का सा पुरसुकून असर महसूस करती है। उग्रचे रोमानवी जिंदगी बुनियादी तौर पर फिक्री रहती है, लेकिन ये अब यूरेनस के तूफान में नहीं डूबी है जिसने हमारे दिल की धड़कनों को गैर मामूली रफ्तार से तेज कर दिया है। इसके नतीजे में सब कुछ एक बुर्ज के नीचे तय पाता है। फिर भी सूरज यूरेनस से नरम ताल्लुक बरकरार रखता है जो आसमान में दीवानगी और रौनक का एक लम्स देगा जो बसूरती दीगर दुनियावी होगा। अतार्द और ज़ोहरा के दरमियान कामिल सिक्सटाइल के वक्त अतार्द रेट्रोग्रेड हरकत में दाखिल होता है। इसके बावजूद ये बुर्ज असद के 15 दर्जे पर एक हफ्ते तक साकिन रहता है, जो हमें अपने जायचे की जांच करने के लिए मदऊ करता है ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया हमारा सूरज वहां मौजूद है। अगर ऐसा है तो हमें पुरसुकून रहने दो। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 14 जुलाई से 20 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। ये हफ्ता एक रूहानी सफर इस पर अमल करने की अलामत है। मैं समझती हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से ज्यादा वाकिफ हो जाएंगे और आप इस हफ्ते कुछ चीजों को छोड़ रहे हैं, मुअस्सिर तरीके से स्लेट को साफ कर रहे हैं। इस हफ्ते आपके लिए दस्तयाब मौक़े लामहदूद हैं। ये हफ्ता एक नई शुरुआत की आमद का भी इशारा देता है। बिलाशुबा ये एक नई शुरुआत और एक नया बाब है। आप एक नए रास्ते और दूर पर गामजन हैं। हो सकता है कि आप जिस्मानी तौर पर कुछ नया शुरू कर रहे हों, शायद वर्जिश का कोई नया तरीका, आप मैराथन चलाने की तैयारी कर रहे हों। यह हफ्ता आपकी जिंदगी के किसी न किसी शोबे में एक नई शुरुआत की तजवीज़ करता है। आप एक नया जज्बा दरियाफ्त कर रहे हैं। आप कुछ नया शुरू करने की उजलत और जोश महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ चैलेंजेस कबूल कर रहे हो। आप अपनी सलाहियतों को बरोए कार ला रहे हैं और तरक्की का तजर्बा कर रहे हैं। इस हफ्ते आपके पास ख्याल और तरगीब की एक खास लहर है और एक नई शुरुआत आपके करीब है। मैं आपको मशवरा दूंगी कि गैर मुतवक्के पेशगोइयों के लिए तैयार रहें। एक मोड़ आने वाला है। आप जिंदगी की लहरों पर सवार हैं और उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं। आपको एक अहम फैसले का सामना करना पड़ सकता है जो आपकी तवानाई में तब्दीली ला सकता है। मैं उफुक पर एक मुस्बत तब्दीली की खुशबू महसूस कर रही हूँ। कुछ खलल और तब्दीलियां वाक़ई हो रही हैं। इस हफ्ते दूसरों के साथ मुअस्सिर मुवासलत बहुत अहम है, क्योंकि ये पेशरफ्त को आसान बना सकती है। मैं समझती हूँ कि इस दौरान आप बुर्ज जोजा और बुर्ज सौर के साथ बातचीत कर रहे होंगे। रीसेट का तसव्वुर भी मौजूद है, लिहाजा अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं को दोबारा तरतीब देने का मशवरा दिया जाता है। आप में से कुछ को परेशानी, खौफ, तनाव का सामना हो सकता है, जिसकी वजह से आपको मगलूब होने और ज़हनी सुकून की जरूरत महसूस हो सकती है। यह वक्त आराम का है और सुकून तलाश करना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों के लिए इसमें मुस्तकबिल के लिए खुद शनासी और मंसूबा बंदी शामिल है, लेकिन वक्फे लेना भी जरूरी है। अपने नुक्ता नज़र को बरकरार रखें और इसे छोड़ने की कोशिश न करें।
जो कुछ भी आप सोच रहे हैं और मंसूबा बना रहे हैं, इस पर कायम रहे। ये दोबारा तरतीब देने आराम करने का वक्त है, जो मंसूबा बंदी के मरहले की निशानदेही करता है। आप मुराकबा से भी फायदा उठाएंगे। मजीद बरना आप किसी तरह फंसे आ बेबस महसूस कर सकते हैं। खामोशी आपको कीमती नुक्ता नजर फराहम कर सकती है। ऐसा लगता है कि आप कैदा खुद से आयद करदा हुदूद के एहसासात का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और समत की कमी है। ताहम मुझे यकीन है कि सब्र जरूरी चीज है, क्योंकि आपके जहन पर कोई वजनी चीज बिलाखिर वजाहत पेश करेगी। याद रखें कि खुशहाली आपके करीब है। उगरचे आगे का रास्ता मुकम्मल तौर पर वाजे नहीं हो सकता, लेकिन आपका विजदान आपकी रहनुमाई करेगा। एक वक्त में एक कदम उठाएं। अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें। कभी कभार आपको ये महसूस हो सकता है कि आपको क्या करना है, इस बारे में गैर यकीनी उलझन है, लेकिन ये अक्सर लाशूरी अंदेशों की वजह से होता है, जिन्हें दूर करने की जरूरत है। अपनी जिबिल्लतों पर भरोसा करें, क्योंकि आप अपने मकासद के बहुत करीब हैं, चाहे वो कुछ भी हो। यह हफ्ता आपके लिए नई शुरुआत का निशान है। पीर और मंगल को आपके ताल्लुकात में कुछ तनाव उभरने का इम्कान है। आप महसूस कर सकते हैं कि कुछ चीजें आपको बेचैन रखती हैं, जब तक कि आप उन्हें हल न कर लें। ये किसी साथी, खानदान के रुकन या करीबी दोस्त की वजह से हो सकता है, जो कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा हो। अपने ताल्लुकात में हम आहंगी बरकरार रखने के लिए छोटे इशारों पर ध्यान देना और समझौता करना बहुत जरूरी है। बुध से इतवार तक आपकी तवज्जो और मुअस्सिर बातचीत की महारतें मोहब्बत, दोस्ती और सिफारतकारी के लिए एक बेहतरीन माहौल फराहम करती है। आप लोगों को इकट्ठा करने और ताउन को फरोग देने की सलाहियत रखते हैं। यह वक्त तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने और तरक्की की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए खास तौर पर मौजू है। आपकी अददी महारत और बाहमी फ़ायदे के नताइज की निशानदेही करने की सलाहियत आपकी खरीद व फरोख्त और गुफ्त और शनीद की कोशिशों को बढ़ा देगी। मजीद ये कि ये एहसानात मांगने का एक अच्छा मौका भी है। आप बहादुर हैं और ये आपको बहुत अच्छा लगता है। आपकी मोहब्बत बढ़ रही है, जज्बात मौजूद हैं। बस एक छोटी सी एहतियात यह है कि आपको जल्दी नताइज की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। इसे वक्त दें कि वो खुद को जाहिर करे। आप खुद को एक मुस्बत जज्बाती हालत में महसूस करते हैं। दूसरों के साथ जड़ने के मौके मौजूद हैं, बस आपको पहल करने की जरूरत है। अगर आपके पास इजहार करने के लिए ख्यालात हैं, तो ये वक्त बेहतरीन है। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 14 जुलाई से 20 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर ये हफ्ता आपके लिए पेशा वराना और ज़ाती दोनों तरह के रवाबित के मौके लेकर आता है, चाहे वो समाजी रवाबित हो या नेटवर्किंग के। इस हफ्ते आपको मुराकबा में मशगूल होना जरूरी है, क्योंकि आपकी जिंदगी के कुछ पहलू मुतहर्रिक हो रहे हैं। आप खुद को कुछ नया शुरू करते हुए महसूस कर सकते हैं, जैसे कि एक नया कंप्यूटर चालू करना। इस हफ्ते आपकी बसीरत में इजाफा हुआ है, जो आपको हालात को वाज़े तौर पर समझने में मदद देगी। आपके पास अपने इख्तियार में तमाम ज़रूरी वसाइल हैं, अंदरूनी और बैरूनी दोनों, जो इस हफ्ते खास तौर पर मजबूत है। ये आपको अपनी ख्वाहिशात को मुअस्सिर तरीके से देखने और जाहिर करने की ताकत देता है। मजीद बरह ये वक्त आप में से कुछ को साइड प्रोजेक्ट या खुद के रोजगार के मंसूबे शुरू करने की तरगीब दे सकता है, जो कि काफी कामयाब साबित हो सकता है। इस हफ्ते आप खास तौर पर फंसी हैं और आपके पास कायल करने की सलाहियत है। ये सलाहियत आपको अपनी मर्जी को मुस्बत और तख्लीकी अंदाज में पेश करने की इजाजत देती है। ताहम सांस लेने और आराम करने के लिए कुछ लम्हे निकालना बहुत जरूरी है। आप खुद को कुछ कामों में हिचकिचाते या ताखीर करते हुए पा सकते हैं। कुछ फैसले वाक़यात में ताखीर हो सकती है। बहरहाल ये वक्त है कि आप वाज़े हों, क्योंकि सच्चाइयाँ सामने आ सकती हैं, चाहे वो खुशगवार हो या नहीं। मुझे लगता है कि कुछ झूठ अफरेब बेनकाब होने वाले हैं। मुहतात रहें कि आपका गुरूर आपकी राह में रुकावट ना बने। मजीद बरह इस हफ्ते एक तब्दीली आ रही है। मैं जानती हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हैं। आप में से कुछ के लिए इसमें सफर की मंसूबाबंदी शामिल हो सकती है, और मुझे लगता है कि कोई आपके साथ आएगा। आप मुख्तलिफ चैलेंजेस पर काबू पा रहे हैं। एक सुकून का एहसास है जो तूफान के बाद की खामोशी की तरह है। ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि आपको किस चीज को छोड़ने की जरूरत है, और मैंने देखा है कि आप एक ज्यादा पुरसुकून हालत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको क्या चीजें जारी करने की जरूरत है। मजीद ये कि मैंने महसूस किया है कि शायद आप पर कुछ बोझ है। आप इस हफ्ते अपनी जिम्मेदारियों, दबाव और मसाइल की वजह से थोड़ा सा मगलूब महसूस कर सकते हैं, और ऐसा लगता है कि आप खुद पर कुछ पाबंदियां लगा रहे हैं। एहतियात करें कि आप अपनी ताकत से ज्यादा चीजें ना लें।
आप में से कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा मुतालिबात की वजह से बेवक़ात और बोझल महसूस कर सकते हैं, या आपको कुछ ताख़ीर का सामना करना पड़ सकता है जिसकी वजह से आपको दबाव महसूस हो रहा है। आप कुछ मेहनत को मुकम्मल कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट को समेट रहे हैं। ये तवानाई इस बात की निशानदेही करती है कि आप अपने मुस्तकबिल के रास्ते को हमवार कर रहे हैं। नताइज करीब हैं। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही हैं या कोई अहम जिम्मेदारी पूरी हो रही है। ये तवानाई बिल्कुल वाज़ेह है। मज़ीद बरहा आपको सिक्योरिटी और माली इस्तेहकाम की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि आप इस हफ्ते अपने कारोबारी मामलात में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, जो कि एक खुश आइंद बात है। आप इस हफ्ते अपने माली मामलात पर भी खास तवज्जो दे सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जिसके पास काफ़ी दौलत हो। मैं इस तवानाई को भी समझती हूँ। इस हफ्ते आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज़्यादा हिसाबी अंदाज में सोच रहे हैं। उगरचे आप खतरा मोल लेने वाले नहीं हैं, आप अपने तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को बढ़ा रहे हैं। ये ख़ास तौर पर आपके मालियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से है, जो कि एक मुस्बत बात है। लेकिन अपने माजी को अपनी तरक्की में रुकावट न बनने दें। आपके लिए अपनी खुशकिस्मती और दौलत में इजाफे के मज़ीद मौक़े मौजूद हैं। फिर भी अपने माजी को अपने रास्ते में रुकावट बनने की इजाज़त न दें। यह हफ्ता आपके लिए भी अहम बसीरत रखता है। मज़ीद बरहा अगर किसी का सवाल है तो जवाब मुस्बत है। पीर से बुध तक काम और तफरीही सरगर्मियों में ज़्यादा जोश और खुरूश दिखाना बहुत ज़रूरी है। एक मुसाबकती मगर बाहमी ताउन की सोच आपकी कामयाबी की राह हमवार करती है। आपकी कामयाबी और मकबूलियत आपकी गर्मजोशी, करिश्मा और जुर्रतमंदाना तवानाई से जड़ी हुई है। यह वक्त खास तौर पर डेटिंग ताल्लुकात को मजबूत करने और अपने प्यारों की सपोर्ट करने के लिए बेहतरीन है। आपको तकरीबन हर एक की इज्जत और सपोर्ट हासिल होगी, क्योंकि लोग आपकी मुहिम जोई, पहल और बहादुरी को सराहेंगे। जब जुमेरात से इतवार का वक्त आता है तो एक ज्यादा पर उम्मीद और खुशगवार नुक्ता नजर उभरता है, जो आपको लाशूरी तौर पर मुस्बत तजुर्बात की तरफ खींचता है, चाहे वो लोग हों, मादी चीजें हों या खास हालात। आपका खुश मिजाज रवैया आपकी कशिश और मकबूलियत को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये समाजी मील जोल के लिए एक बेहतरीन वक्त है। आपकी परवरिश करने वाली और मुआविन फितरत नई दोस्तियों की तश्कील और दूसरों की मदद करने का मौका फराहम कर सकती है। बुर्ज और अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई, 14 जुलाई से 20 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा, ये हफ्ता वाकई दिलचस्प लगता है। आपकी नफ्सियाती सलाहियतें इस हफ्ते खास तौर पर नुमायां होंगी। मजीद ये कि आप अपनी ख्वाहिशात को जाहिर करने में कामयाब रहेंगे। कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता सफ़र का मौका भी फराहम कर सकता है, जो कि बाज़ अफराद के लिए एक एस्ट्रोलॉजिकल सफ़र की तरह महसूस हो सकता है। इस हफ्ते आप खास तौर पर तरक्की पसंद और वुसअत पसंद रहेंगे, इसलिए इस बात को ज़हन में रखें। मैं इस हफ्ते आज़ादी और खुद कफील दौलत के मौज़ूआत पर भी नज़र रख रही हूँ। कामयाबी आपके लिए वाज़ेह है, क्योंकि आप माली इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ का लुत्फ़ उठाते हैं। आपको कुछ मुनाफा मिलने की उम्मीद है, साथ ही आपकी पिछली मेहनत के इनामात भी। इस हफ्ते में सरमायाकारी करना, अदायगियां वसूल करना भी शामिल हो सकता है। कारोबार के मालिक अफराद के लिए यह हफ्ता खास तौर पर फल फूल सकता है। आप में से कुछ लोग खरीदारी में मशगूल हो सकते हैं या खुद को कुछ खास तोहफे दे सकते हैं, जो कि ऐशो इशरत की अलामत है। लेकिन यह माली मामलात के लिए भी एक अच्छा वक्त है। एक अहम पैगाम यह है कि आप अपनी असलियत को दुनिया के सामने पेश करें। अपने आप को खिलकर जाहिर करने की कोशिश करें। आप देने की हालत में हैं, बजाय इसके कि सिर्फ वसूल करें। यह सखावत आपके वक्त, पैसे का इस हफ्ते के अतियात के जरिए भी जाहिर हो सकती है। मैं खुशहाली और दौलत की पेशीन गोई करती हूँ, जो आपको ये सलाहियत देगी कि आप जो चाहें कर सकें या किसी खास शख्स के साथ अच्छा सलूक कर सकें। मजीद ये कि आपके आसपास के लोग आपकी कदर करेंगे। यह हफ्ता टीम वर्क की अहमियत पर भी जोर देता है, क्योंकि आप दूसरों के ताउन से फ़ायदा उठाएंगे। ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इसमें बैठने, बातचीत करने और समझौता करने की सलाहियत शामिल है। आप में से कुछ शायद किसी स्टडी ग्रुप के जरिए इंटर्नशिप शुरू कर रहे हों या नए इल्म की तलाश में हों। आप अपनी पिछली कामयाबियों की बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं। यह हफ्ता आपके ताउन और अपने मकासद के लिए आज़म के लिहाज से खास तौर पर मौजू है। मैं आपकी पहचान और इनामात की पेशगोई करती हूँ, लेकिन याद रखें कि दूसरों के साथ मिलकर काम करते वक्त एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अहम निकात को लिखने का मशवरा दिया जाता है ताकि आप उन्हें भूल न जाएं। इसके अलावा इस हफ्ते एक अहम पेशरफ्त की तवक्को है। अगर आपको अचानक किसी हलचल या बहरान का सामना करना पड़ता है, तो ये दरअसल इस पेशरफ्त की राह हमवार कर सकता है।
किस्मत आपके साथ है। आप खुद को बुर्ज कौस, बुर्ज सुंबुला और मुमकिना तौर पर बुर्ज दलों के साथ बातचीत करते हुए पाएंगे। इस हफ्ते किस्मत वाकई आपके हक में है। मुझे यकीन है कि आप किसी भी बुहरान या तूफान का सामना करने के काबिल होंगे। मजीद बरहम मैं आपको अपने ख्वाबों पर तवज्जो देने की तरगीब देती हूँ, क्योंकि मुस्तकबिल के लिए आपके तसव्वुरात खास तौर पर रोशन है। ये आप में से कुछ के लिए नए ख्यालात, तख्लीकी सलाहियतों और इजादात का बाइस बन सकता है। आपका तखय्युल वाकई ताकतवर है और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जब आप गौर करेंगे तो जवाबात खुद ब खुद सामने आएंगे। समझदारी से इंतखाब करें, लेकिन ये बुर्ज जौज़ा के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक अहम लम्हा है। कुछ चीजें आपको इस जोन से आज़ाद होने की तरगीब दे रही है। एक ताकतवर कुव्वत आपका इंतजार कर रही है। यह हफ्ता तौसी के शानदार मौक़े लेकर आता है। आप वाकई एक बड़ी तरक्की के मरहले में हैं। पीर से जुमा तक आपको अपने अहदाफ की एक वाज़ेह तस्वीर मिल जाएगी। अपने मौजूदा हालात और आपकी मुमकिनात के बारे में हकीकत पसंदाना रहते हुए आप अपने मुस्तकबिल के बारे में उम्मीद महसूस कर सकते हैं। ये आगाही आपकी खुद एतमादी को बढ़ाती है और आपकी ख्वाहिशात को हकीकत में बदलने के लिए दरकार अज़्म को परवान चढ़ाती है। कोई बुजुर्ग आपको रूहानी बसीरत दे सकता है या कोई छोटा फर्द रूहानी मामलात में आपकी रहनुमाई कर सकता है। हफ्ते के आखिर में खास तौर पर हफ्ता और इतवार गुस्से के जज्बात खुद के नज़्म और ज़ब्त की कमी और जज्बाती रवैये को जन्म दे सकते हैं। बढ़ती हुई जिनसी ख्वाहिशात और मुसाबकती नौयत आपके ताल्लुकात में तनाव पैदा कर सकती है। अगर आप डेटिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मेयारात पर समझौता न करें और जल्दबाजी की ख्वाहिशात की वजह से अपनी सेहत को खतरे में न डालें। इसके बावजूद आप ज़्यादा सनसनीखेज़ जिनसी तजुर्बात के जरिए एक सेहतमंद रिश्ते में मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। हालात और लोगों के बारे में जल्दबाजी में फैसले करने से गुरेज करें और अपनी समझ बोझ का इस्तेमाल करें कि क्या चीज़ आर्जी है और क्या चीज़ तवील मुद्दती के लिए कायम की गई है। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 14 जुलाई से 20 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान ये हफ्ता आपके लिए कुछ तब्दीलियां लेकर आ सकता है। आप अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद ये कि मुसावात के मौज़ूआत उभर रहे हैं जो कि बहुत अहम हैं। आप कुछ चीज़ों को छोड़ने और वाज़े करने के अमल में हैं। इसके नतीजे में मैं आपकी तवानाई में ज़्यादा तवाज़ुन की तरफ एक तब्दीली महसूस करती हूँ। आपके अंदर एक इदराक और बुलंद बेदारी का एहसास है। मुराकबा में मशगूल रहना और अपनी तवानाइयों को हमवार करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इस हफ्ते आप खास तौर पर रूहानी हैं, तवाज़ुन और रूहानियत दोनों को अपने अंदर समोए हुए हैं। ताहम यह भी मुमकिन है कि इस हफ्ते कुछ तनाज़ात पैदा हों। मैं ये बात जोर देकर कहना चाहती हूँ कि तब्दीली एक अहम मौजू है। आप अपने आप को अपनी ख्वाहिशात के बारे में मुतज़ाद महसूस कर सकते हैं। शायद आप तब्दीलियां करना चाहते हैं लेकिन आप तैयार नहीं हैं या आपको दूसरों के साथ झड़पों का सामना करना पड़ सकता है। मजीद बरह यह हफ्ता कुछ मुख्तलिफ महसूस हो सकता है। ये एक नई नौकरी शुरू करने और इस दौरान तरबियत हासिल करने के तजुर्बे की तरह लगता है। मुझे लगता है कि आप जिस जवाब की तलाश में हैं वो रास्ते में है। आपके ज़हन में कुछ सवालात हो सकते हैं और यकीन रखें जवाबात जल्द ही आपके सामने होंगे। आप इस हफ्ते बुर्ज जौज़ा बुर्ज सौर के साथ बातचीत करते हुए खुद को पाएंगे। इस हफ्ते आपको गैर मुतवक्के माली फ़ायदा मिल सकता है, जैसे कि एकमुश्त रकम वसूल करना। इसमें ट्रस्ट फंड्स और विरासत शामिल हो सकती है। तरक्की या प्रमोशन के इम्कानात भी देखती हूँ, जो ये जाहिर करता है कि माली वसाइल उफ़ुक़ पर है। आप में से कुछ लोग छठी के बारे में सोच रहे होंगे या कुछ वक्त निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको वक्फा मिले। मजीद बरह मैं समझती हूँ कि इसमें कुछ पहलुओं का दोबारा जायजा लेना भी शामिल है। सेहतयाबी का एक मरहला वाकई अहम है और कभी कभार आराम करने के लिए वक्त निकालना भी जरूरी होता है। इसमें छठी की मंसूबा बंदी करना या छठी पर जाना शामिल हो सकता है। आपकी ख्वाहिशात को हकीकत में बदलने के लिए एक अमली मंसूबा बंदी की जरूरत है। आपके ख्वाबों और मकासद के हुसूल के लिए एक अमली नुक्ता नज़र अपनाना जरूरी है और उन पर सरगर्मी से काम करना यकीनी तौर पर उनकी तकमील की तरफ ले जाएगा। मैं मुस्तकबिल में सरमायाकारी की अहमियत को भी देखती हूँ। इसमें यह तय करना शामिल है कि आने वाले फंड्स कमाई और मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए आप अपना वक्त, पैसा और तवानाई कहाँ मुख्तस करेंगे। ये एक साजगार वक्त है अपने ख्यालात को जाहिर करने, अदायगी हासिल करने के लिए, और मैं देखती हूँ कि तरक्की हो रही है। आपके सब्र और माली मंसूबा बंदी के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। याद रखें कि कोई भी चीज़ मुस्तकिल नहीं होती। एडजस्टमेंट हमेशा मुमकिन है।
इस तरह मैं फैसला साजी की ज़रूरत को भी समझती हूँ। ये हफ्ता आपके कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने की अहमियत पर जोर देता है। ये अपने आप को उजागर करने का बेहतरीन वक्त है और मैं देख रही हूँ कि सारी तवज्जो आपकी तरफ है। ये आपकी मौजूदा हालत और अमल के लिहाज से शोहरत किस्मत की तरफ ले जा सकता है। ये एक मुस्बत वक्त है और आप इसमें कुछ खुशी महसूस कर सकते हैं। आपके अंदर आज़ादी और खुशी का एक खास एहसास है और मैं आपके अंदर एतमाद की एक मजबूत लहर भी महसूस कर रही हूँ। आपका खुद का इजहार भी खासा वाज़ेह है। मैं आपके इर्द गिर्द खुशकिस्मती की हुआ महसूस करती हूँ। आपके अंदर खिलेपन की एक खास कैफियत भी है। आप वाकई रोशनी में हैं और चीज़ें मुस्बत समत में बढ़ने की उम्मीद है। ये आपके इर्द गिर्द की दुनिया को रोशन करने और आपकी हकीकी ज़ात को उजागर करने के मुतरादिफ है। मज़ीद बरहं कामयाबी आपके करीब है, लेकिन इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत होगी। हो सकता है आप उन एहसासात का सामना कर रहे हो। ये हफ्ता तब्दीली का एक मौका लगता है जो कि तवाज़ुन और मजबूत रूहानी मौजूदगी की ज़रूरत को ज़ाहिर करता है। ये एक खूबसूरत तवानाई है जो आपके पास है और ऐसा लगता है कि सफ़र भी आपके एजेंडे में शामिल है। पीर से बुध तक एक उम्मीद भरा माहौल है जिसमें खुशी, सखावत और खुशकिस्मती की झलक नजर आती है। इस दौरान आप जो भी कदम उठाएंगे वो मुस्बत इरादों से भरपूर होने चाहिए जो आपकी कामयाबी की राह हमवार कर सकते हैं। अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारना खास तौर पर खुशगवार रहेगा। आपकी मोहब्बत और हिमायत नई दोस्तियों को जन्म दे सकती है और दूसरों की जानिब से एहसानात हासिल करने का मौका फराहम कर सकती है। आपकी जिंदगी में एक अहम खातून आपकी ज़ाती और रूहानी तरक्की पर गहरा असर डाल सकती है। जुमेरात से इतवार तक आपको हिम्मत, करिश्मा और जज्बे की एक मुनफरिद तवानाई का तजर्बा होगा। आप बगैर किसी दबाव और गैर इखलाकी रवैये के अपने ख्यालात को साफ और वाज़ेह तौर पर बयान कर सकेंगे। लोग आपकी सच्चाई और खुलूस की कदर करेंगे और आपका एहतराम करेंगे। अगर आप अमूमन महफूज रहने की कोशिश करते हैं तो ये आपकी जिनसियत को दरियाफ्त करने और अपनी ख्वाहिशात का इजहार करने का बेहतरीन मौका है। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।